लालची सौतेली माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही लालची औरत रहती थी जिसका नाम था रीमा। रीमा की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था रेखा और छोटी बेटी का नाम था सुंदरी। रेखा बहुत ही मेहनती और नेक लड़की थी, पर उसकी छोटी बेटी सुंदरी बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की थी। लेकिन रीमा अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्रेम करती थी क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी। रेखा उसकी सौतेली बेटी थी। वो रेखा से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। रेखा से घर का सारा काम करवाया करती थी। रेखा, जल्दी से काम खत्म करके कुआं से पानी भर कर ले आ। यहाँ आओ मेरी चांसी गुड़िया, मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें भूख लगी है? लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इधर रेखा घर का सारा काम खत्म करके कुएं से पानी भरने जाती है। तभी कुआं से पानी भरते समय उसके हाथ से मटका छूटकर कुएं में गिर जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास वापस आती है और माँ को बताती है, माँ, पानी भरने का मटका तो कुएं में गिर गया। क्या कहा? अरे सत्यानाश हो तेरा! मटकी की जगह तू क्यों नहीं गिर गई कुएं में? अब मैं दूसरा मटका कहाँ से लाऊं? जा, कैसे भी करके उस मटकी को कुआं से निकालकर वापस लेकर आ। उसके बिना तो घर में कदम भी रखी तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगी, समझी? ये सब सुनकर रोते रोते रेखा कुएं के पास वापस आ जाती है। वो कुएं से मटका निकालने का काफी प्रयास करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर रेखा खुद कुएं में जाने का फैसला करती है और कुएं में कूद जाती है। जब रेखा की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। वो देखती है कि उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं और हरा भरा सुंदर सुंदर फलों के पेड़ लगे हैं। अरे, मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत ही सुंदर दुनिया है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये सोचते हुए रेखा आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलते ही रेखा को एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर जाती है। उस घर में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। उस बूढ़ी चुड़ैल के बहुत ही भयानक दांत थे। उस बूढ़ी चुड़ैल को देखते ही रेखा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल उसे बुलाती है। ठहरो मेरी बच्ची, तुम मुझसे डरो मत। अगर तुम मेरे घर की अच्छे से देखभाल करोगी तो तुम इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें हर चीज दूंगी। और हाँ, घर के बाहर मेरा एक छोटा सा बगीचा है। बगीचे में लगे सभी पेड़ पौधों को सही समय पर पानी भी देना होगा ताकि वो मुरझाए नहीं। बूढ़ी चुड़ैल की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर रेखा वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। रेखा बहुत अच्छे से घर के देखभाल करने लगती है और बगीचे में लगे पेड़ पौधों को भी बहुत अच्छे से देखरेख करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो रेखा से बहुत प्यार करने लगती है और वो रेखा को रोज सुबह अच्छे अच्छे चीजें खाने के लिए देती थी। कुछ दिन रुकने के बाद रेखा को अपने घर की याद आने लगी। आपसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला। आपने मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा, बिल्कुल एक बेटी की तरह प्यार दिया। लेकिन अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। अब समय आ गया है कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। अम्मा चुड़ैल, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मुझे खुशी है बेटी कि तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो। तुमने बहुत ही निष्ठा भाव से मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल रेखा के ऊपर जादू करती है। रेखा बहुत ही सुंदर सुशील राजकुमारी में बदल जाती है। ये लो तुम्हारा मटका जो तुमने कुएं में गिरा दिया था। इस मटके में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा भेंट है।
ये सब देख रेखा बहुत खुश होती है। फिर रेखा नम आँखों से बूढ़ी चुड़ैल से विदा लेती है और देखते ही देखते रेखा अपनी सौतेली माँ के घर के कुएं के पास पहुँच जाती है। जब रेखा घर आती है तो उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि रेखा एक राजकुमारी की तरह खूबसूरत लग रही थी और उसके हाथ में हीरे जेवरात से भरा मटका था। ये सब देखकर उसकी सौतेली माँ बोलती है, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये तो बता, इतना सारा धन और ये खूबसूरती तुझे कहाँ से मिला? फिर रेखा अपनी लालची सौतेली माँ रीमा को सारी घटना बता देती है। ये सुनकर रीमा का मन लालच से भर जाता है। अरे वाह, इतना सारा हीरे जवाहरात, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगी। यदि मैं अपनी बेटी सुंदरी को वहाँ भेज दूं, तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी और साथ ही मेरी बेटी भी एक राजकुमारी की तरह खूबसूरत बन जाएगी, जिससे मैं उसकी शादी एक राजकुमार से करूंगी। ये सोचकर रीमा अपनी बेटी सुंदरी को भी कुआं में मटका फेंकने को कहती है और फिर सुंदरी कुएं में कूद जाती है। रेखा की तरह सुंदरी की भी आंखें एक अलग ही दुनिया में खुलती है। वो उठती है और कुछ दूर चलते ही उसे भी उस बूढ़ी चुड़ैल का घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर दाखिल होती है और बिना डरे उस बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, मैंने सुना है आपको किसी काम वाले की जरूरत है। मैं आपका सारा काम कर दूंगी। मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी चुड़ैल सुंदरी को सारा काम समझाते हुए कहती है, बस ध्यान रहे बेटी, सारा काम सही समय पर हो जाना चाहिए। बगीचे की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले दिन तो सुंदरी ने घर का सारा काम अच्छे से कर दिया। फिर दूसरे दिन वो काम करने में आलस करने लगी और तीसरे दिन उसने कुछ भी काम नहीं किया, जिससे बगीचा का सारा फूल मुरझा गया और सुंदरी पूरा दिन भर सोती रही। ये देखकर बूढ़ी चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और सुंदरी के पास जाकर कहती है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। सुंदरी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब रेखा की तरह उसे भी हर चीज मिलेगा। फिर बूढ़ी चुड़ैल सुंदरी पर जादू करती है और सुंदरी पहले से बहुत बदसूरत और फटे पुराने कपड़े में एक भिखारिन की तरह बन जाती है। ये लो तुम्हारा मटका जो कुएं में गिर गया था। इस मटके में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा भेंट है। ये गोबर, जिस तरह से तुमने काम किया तुम इसी के काबिल हो। और फिर देखते ही देखते सुंदरी उस कुएं के पास अपने आप को गोबर से भरे मटके के साथ पाती है और सुंदरी फटे पुराने भिखारन जैसे कपड़े पहने उस गोबर के मटके के साथ रोते रोते अपनी माँ के पास आती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रीमा पूछती है, अरे बेटी, ये तेरी कैसी हालत हो गई? और ये गोबर सोना कहाँ है? फिर सुंदरी वहाँ हुई सारी घटना अपनी माँ को बताती है। ये सब सुनकर रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचती है कि काश अगर वो अपनी बेटी को लालच में आकर वहाँ ना भेजी होती तो आज उसकी बेटी की ये दुर्दशा ना हुई होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।